नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं कृति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं और उसके निदान की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और किडनी से संबंधित विकारों को रोकने के लिए किडनी की देखभाल करना आवश्यक है। किडनी की देखभाल के लिए कुछ सरल स्टेप्स का पालन करना होता है, जैसे कि अधिक पानी पीना, संतुलित आहार खाना, अत्यधिक शराब के सेवन से बचना और नियमित रूप से व्यायाम करना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए। लेकिन कई बार किडनी फेल्योर को लेकर केस सामने आते हैं, जिसके कारण कई तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में किडनी से जुड़ी बीमारियों को लेकर आज हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है। आज हम इनसे किडनी से जुड़ी समस्याओं को लेकर के जानकारियां लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर का अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर किडनी की देखभाल करना आखिर कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, शरीर तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जी। भगवान हमें शरीर जो है दिए हैं और बार बार शरीर फिर आएगा नहीं। बिल्कुल। तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं और अंग तंत्र हैं। उसमें जो है यूरोजेनाइटल सिस्टम मीन्स किडनी से रिलेटेड अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है किडनी शरीर के अंदर जितने वेस्ट है, जितने वेस्ट मटेरियल जो है, जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जितनी क्रियाएं हैं, जितनी जो है रिएक्शंस शरीर के अंदर होते हैं, वो सारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके निकालने का जो है एक जरिया है, वो जो है किडनी है। तो इसीलिए किडनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और हमारे शरीर में दो किडनी है, लेफ्ट और राइट। दोनों किडनी जो है एक साथ मिल करके काम करता है। दोनों का वेट 150 ग्राम होता है। दोनों का साइज जो है लगभग लंबाई 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। यह अंग पेट के पीछे दोनों साइड में शरीर रहता है। इससे जो है किडनी की नली, जिसको यूरेटर बोलते हैं, वह जुड़ा रहता है और वो दोनों यूरेटर एक ही ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर पेशाब के रास्ते से जुड़ा होता है, जिससे यूरिन, शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो पेशाब जो है, यूरिन जो है, यह वेस्ट निकालने का एक माध्यम है। शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, खाना का पचना है, ब्लड का छनना है, जितने शरीर के लिए उपयुक्त यौगिक पोषक तत्व है, उसको रिटेन करने का शरीर में जो मैकेनिज्म है, उसके लिए किडनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो किडनी में एक्चुअली ब्लड जो है छनता है। ब्लड एक फिल्टर है, एक तरह से ब्लड छन करके, और छनने के बाद जितने भी उपयुक्त, जितने भी शरीर के लिए ज़रूरी तत्व है, जैसे प्रोटीन है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, और सब विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे चीज़ को किडनी जो है, शरीर जो है कंजर्व कर लेता है फिल्टर के द्वारा। वो जो है रख लेता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे एक्सेस वाटर है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, बहुत सारे जो है एसिड्स हैं, ये सारे जो है पदार्थ को बाहर कर देता है, यूरिन के जरिए बाहर कर देता है। तो इस प्रोसेस को जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो ये किडनी के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए किडनी को हेल्दी रहना शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो जिस तरह से किडनी फेल्योर को लेकर के केसेस सामने आते हैं, तो इसकी मेन जो वजह है वो क्या हो सकती है आखिर? देखिए, किडनी फेल्योर तो इंड स्टेज रेनल डिजीज है। इंड स्टेज रेनल डिजीज का माने हुआ कि किडनी जो है काम नहीं करना। किडनी नहीं काम करना माने दोनों किडनी नहीं काम करना।
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कंजेनाइटल कारण हैं। जैसे कंजेनाइटल, बच्चा से ही किडनी ही पूर्णतः डेवलप नहीं है। अच्छा। तो बच्चा से जन्म से ही किडनी यदि डेवलप नहीं रहेगा तो उसका किडनी जो है फेल होगा। वही उसमें जो है माल फॉर्मेशंस है। माल फॉर्मेशंस का मतलब होता है किडनी का नली का उसका डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं हुआ है। जैसे प्रॉपर नहीं हुआ है, जैसे यूरेटर जो यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है, वो यूरेटर ही पूर्णतः डेवलप नहीं है। उसमें कहीं पर कंस्ट्रिक्शन है, रुकावट है, जन्मजात रुकावट है। तो उस स्थिति में बच्चों में ही कंजेनाइटल कारण से किडनी फेल जो है धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन किडनी फेल्योर होना इतना आसान भी नहीं है कि किडनी जो है किसी भी आदमी का किडनी फेल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि 2 किडनी भगवान जो है दिए और उसमें दोनों किडनी में गड़बड़ी आना जरूरी है। अच्छा। तभी किडनी फेल हो सकता है। अच्छा। अन्यथा वो किडनी फेल्योर जो है नहीं माना जाएगा। किडनी फेल्योर का जो डिफिनीशन होता है, उस डिफिनीशन में जब तक दोनों किडनी उसका रिलेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से है, जिसको GFR बोलते हैं। यदि शरीर का फिल्ट्रेशन, यदि पूर्ण जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन यदि एक ही किडनी के द्वारा हो जा रहा है तो मरीज किडनी फेल्योर में नहीं जाएगा। तो किडनी फेल्योर का हॉलमार्क जो है ना, हम आपके माध्यम से पब्लिक को यह बताना चाहेंगे कि जो किडनी फेल्योर है वो एक्चुअली सिंपल एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्लड क्रिएटिनिन लेवल। सीरम क्रिएटिनिन लेवल एक टेस्ट है जो सिंपल जो है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, सभी जगह लेबोरेटरी में अवेलेबल है। ये टेस्ट कर करके जो है हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट जो है किडनी फेल्योर में है कि नहीं है। तो आखिर वो पेशेंट आपके पास पहुंचेंगे कैसे? मतलब शुरुआती लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ हमें किडनी से जुड़ी बीमारी है, तभी हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए। आखिर लक्षण क्या कुछ हो सकते उसी पर मैं आता हूँ अभी। सीरम क्रिएटिनिन जो होता है वो 1.4 या 1 कहीं कहीं किसी लेबोरेटरी में 1.6 भी है कट ऑफ मार्क। तो 1.4 टू 1.6 से यदि ऊपर चला जाता है तो इसका माने है कि मरीज का किडनी में गड़बड़ी आना शुरू हो गया है और वो फेल्योर की तरह जा रहा है, माने उसका दोनों किडनी अफेक्टेड हो गया है। अब आपने बहुत अच्छा पूछा कि क्या इसका लक्षण हो सकता है, कैसे हम पहचानेंगे। तो इसका लक्षण भी बहुत क्लियर है। वैसे लक्षण तो भेग है लेकिन बहुत क्लियर है। जैसे क्लियर क्या है कि आदमी को पेशाब का अमाउंट जो है, वॉल्यूम जो है यदि कम जाए, यूरिन जो है कम अमाउंट होने लगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1.5 लीटर जो है यूरिन कम से कम निकलना चाहिए सर, जरूरी है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन, यदि 1 लीटर से यदि कम यूरिन किसी को आ रहा है 24 घंटा में तो हो सकता है कि उसका किडनी जो है वो फेल्योर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बीमारी हो सकती है। दूसरा, शरीर में सूजन जो है हो रहा हो, शरीर में सूजन हो रहा हो कहीं पर फेस में, पैर में और शरीर में। वैसे सूजन और सब बीमारी में भी होता है, लेकिन वो किडनी से ही जुड़ी बीमारी, किडनी से ही जुड़ी बीमारी है। वो जो है सिंड्रोम है। जैसे कई तरह का जो है सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स जब मिलता है तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे प्रोटीन का कमी हो जाएगा और किडनी ठीक है तो भी शरीर में सूजन हो जाएगा। लेकिन यदि यूरिन का वॉल्यूम कम है और शरीर में सूजन हो रहा है तो ये किडनी की तरफ जा रहा है। यूरिन का वॉल्यूम कम गया और सूजन हो गया तो इसका माने है कि उसको किडनी की तरफ प्रॉब्लम है। फिर जो है उसको भूख नहीं लग रही है, उसको उल्टी हो रहा है, उसको यूरिमिक सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे शरीर में वेस्ट जब प्रोडक्ट जमा होगा शरीर में तो क्या होगा कि उसको उल्टी होगी, उसको हमेशा नॉजिएटिंग टेंडेंसी लगेगा, उसको भूख नहीं लगेगा, उसके शरीर में सूजन होगा, उसका यूरिन आउटपुट कमेगा। तो हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको स्ट्रांगली कि इसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस स्थिति में हम लोग जो है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस करने का अपना मेथोडोलॉजी है, मेडिकल मेथोडोलॉजी है। ये तो साइन सिम्टम्स जो है
वन ऑफ द आर्मेंटेरियम है। बिल्कुल। जैसे पहले तो कंप्लेन लेकर के मरीज आते हैं, कोई भी मरीज कंप्लेन लेकर के आते हैं, जैसे बोला कि मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को उल्टी होता, मेरे को नौजिया होता, डॉक्टर साहब मेरा लूज मोशन हुआ था 1 हफ्ता पहले, माने पानी शरीर से बहुत निकल गया था, फीवर हो गया था, माने मेरे इन्फेक्शन का साइन सिम्टम्स देगा। उसके बाद मेरे शरीर में सूजन होने लगा, मेरा यूरिन आउटपुट घट गया, तो हम लोग जो है सस्पेक्ट करेंगे कि इसको किडनी का इशू है। इसको डिहाइड्रेशन हुआ, इसका यूरिन आउटपुट घट गया, इसको सूजन हो गया, इसको उल्टी होने लगा, इसको भूख नहीं लग रही है, तो इसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब उसको साइन देखेंगे, साइन माने शरीर के अंदर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई शरीर में दोनों किडनी यदि पल्पेबल है, किडनी फील हो रहा है बाहर से। यूजुअली किडनी फील नहीं होता है शरीर के अंदर में, किडनी हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, वो पेट के अंदर भी नहीं रहता, पेट के पीछे बहुत सेफ पोजीशन में किडनी जो रहता है। तो ऐसे सेफ पोजीशन में यदि किडनी पल्पेबल हो तो इसका माने है कि किडनी का साइज बढ़ रहा है। वहाँ पर दर्द होगा तो इसका माने किडनी में सूजन हो रहा है। ठीक है, चाहे हो सकता है किडनी एकदम श्रिंक कर गया हो, एकदम छोटा हो गया, श्रिंक कर गया, तो भी हम सूख गया दोनों किडनी, तो भी हम उसको सस्पेक्ट करेंगे कि उसको किडनी फेल्योर हो सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग ब्लड टेस्ट उसको करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा, यूरिया बढ़ा रहेगा, प्रोटीन घटा रहेगा, हीमोग्लोबिन घटा रहेगा। इस स्थिति में जो है उसको 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करवाएंगे, तो उसमें यूरिन में प्रोटीन जो है ज़्यादा निकलेगा। इलाज किया जाता है मरीजों फिर का। हाँ, इलाज किया जाता है इस तरह से। अच्छा। और उसका जब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें किडनी में चेंजेस मिलेगा। किडनी में चेंजेस क्या मिलेगा? किडनी सूखा हुआ रहेगा, किडनी में इकोजेनिसिटी बढ़ा हुआ रहेगा, किडनी में जो है उसका इकोजेनिसिटी बढ़ने से उसमें कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन, उसमें चेंजेज आते हैं। वो मेडिकली जो है माने बहुत सारे उसका तरीका है, मेथोडोलॉजी है, उससे हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं कि इसको किडनी फेल्योर है। फिर जो किडनी फेल्योर है वो भी 2 तरह का होता है। एक जो है एक्यूट रेनल फेल्योर और दूसरा क्रोनिक रेनल फेल्योर। दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंसेस है, सीधा डिफरेंसेस है। आप समझे कि एक्यूट रेनल फेल्योर में क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है, माने नॉर्मल हो जाएगा किडनी। अच्छा, पहले जिस तरह से था वो उस तरह से हो जाएगा, काम करना वो शुरू कर देगा। हाँ, उसको बोलते हैं एक्यूट रेनल फेल्योर। ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजुरी भी बोलते हैं, AKI। नया नोमेनक्लेचर जो है आया है, तो पहले एक्यूट रेनल फेल्योर बोलते थे उसको, अब हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर ना बोल करके एक्यूट किडनी इंजुरी बोलते हैं, AKI बोलते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो है कंडीशन है जिसमें किडनी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो इरिवर्सिबल मोड में चला गया, माने उसको फिर से रिवर्स बैक नॉर्मल किडनी नहीं किया जा सकता। तो वैसे में क्या कुछ इलाज संभव? हाँ, इलाज है ना, तो उसको बोलते हैं CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। ये क्रोनिक किडनी डिजीज माने क्रोनिक माने होता है इरिवर्सिबल चेंजेस इनसाइड द किडनी जो है आ गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। या उसको पहले बोला जाता था, ये नया नोमेनक्लेचर है, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। और जो पुराना जो उसको बोला जाता था क्रोनिक रेनल फेल्योर, जिसको आप रेनल फेल्योर लोग बोलते हैं, उसमें जो है इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, मरीज़ के लिए परेशानी का ये जो है एक तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको किडनी को पुनः रिवर्स बैक करना मुश्किल है। इस स्थिति में हम लोग सजेस्ट करते हैं मरीज़ को हीमोडायलिसिस करने के लिए, पेरिटोनियल डायलिसिस करवाने के लिए, जिससे कि गंदगी को साफ किया जा सके। किडनी तो जो है ठीक नहीं हो सकता मेरा, लेकिन शरीर में जो गंदा जमा हो जा रहा है, क्योंकि किडनी का काम गंदगी को, वेस्टेज को बाहर करना है, तो काम करने का उनको करवाना पड़ेगा, बार बार करवाना पड़ता है। और यदि उसका परमानेंट इलाज यदि कोई चाहता है तो वो फिर किडनी लगाना है, जिसको रेनल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है। यदि किडनी को यदि लगा दें, कोई भी डोनर उनके घर के फैमिली के कोई भी अपना एक किडनी दे दे, क्योंकि एक किडनी तो 2 किडनी के बराबर काम करता है, तो आप एक किडनी जो है उसको दे दें। और या कितना सफल हो सकता है अगर ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाए तो?
सफल, बहुत सफल, 80 to 90% सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट। सो सक्सेस रेट उसका काफ़ी है और आदमी नॉर्मल हो जाता है उसमें, उसका किडनी जो है काम करने लगता है, शरीर का जितना मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो जो है नॉर्मल हो जाता है, अच्छे से जो है मरीज़ काम करना रहता है, जितना बायोकेमिकल पैरामीटर्स है जैसे सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है, ब्लड यूरिया नॉर्मल हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसका, तो नॉर्मल जो है दिनचर्या करने लगता है, वो घूमने लगता है, फिरने लगता है, उसको उल्टी नहीं होती, उसको भूख लगने लगता है, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाता है। तो ये सब है। डायबिटीज़ जो है इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जो रेनल फेल्योर होता है वो डायबिटीज़ के चलते होता है, इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, डायबिटीज़ के चलते रेनल किडनी फेल्योर। ब्लड एक सवाल था डॉक्टर, हाँ। किडनी में स्टोन की जो प्रॉब्लम है ना वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हाँ। तो ऐसे में ट्रीटमेंट एक कहलाता है लेज़र ट्रीटमेंट से उसका इलाज किया जाता हाँ। है, तो आखिर ये कैसे हो पाता है, ये किस तरह से, मतलब ये सक्सेसफुल है या फिर नहीं, इसका तरीका क्या, पहले आप ये बता दीजिए। बहुत अच्छा आपने जो है सवाल किया। लेज़र ट्रीटमेंट तो आजकल बहुत पॉपुलर है और पेशेंट भी चाहते हैं, बिना और चीर-फाड़ का बिना सब कुछ चीर सही फाड़ हो का जाए। जो है पथरी का इलाज जो है हो जाए। बहुत ही कॉमन है और सही में यह संभव है, और संभव ही नहीं है यह अब जो है माने डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट खासकर के आर्मेंटेरियम का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, हम लोगों के इलाज का ये माने अहम हिस्सा है। सबसे अधिक जो मरीज है आजकल स्टोन डिजीज के बिल्कुल। और प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के सबसे अधिक मरीज हम लोगों के यहाँ अभी आते हैं। पूरे पॉपुलेशन का यदि स्टडी किया जाए तो 3% से 10% मरीज में स्टोन डिजीज होता है। बिल्कुल, वर्ल्ड बिल्कुल। पॉपुलेशन का 3 से 10% मरीज में स्टोन डिजीज माने पथरी का इशू जो है Issues आते हैं। केसेस काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी दिनों ज़्यादा में है। तो अब जो पथरी का प्रॉब्लम है वो पथरी जो है रीनल ट्रैक्ट में, जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो कहीं भी हो सकता है पथरी। जैसे पथरी किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, कहीं भी प्रोस्टेट के अंदर हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो ट्रैक्ट है उसमें कहीं भी हो सकता है। तो उसका इलाज फिर जो है उसके हिसाब से होता है, उसका साइट क्या है, कौन सा जगह है। यूरिनरी ट्रैक्ट तो बहुत लंबा है, किडनी से शुरू होता है, यूरेटर 25 सेंटीमीटर का है और ब्लैडर यहाँ पर है, और पेशाब का रास्ता जो है उसके बाद शुरू होता है 20 सेंटीमीटर का पेशाब का रास्ता है मेल में, फीमेल में भी 4 सेंटीमीटर का पेशाब का रास्ता है। तो ये जो है कहीं भी हो सकता है। और स्टोन का साइज भी इम्पोर्टेंट होता है इलाज में। स्टोन भी फ्यू मिलीमीटर से लेकर के और सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का भी स्टोन हो सकता है। तो उसका साइज, साइट, लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो इलाज का मेथोडोलॉजी आपने लेज़र के बारे में जो चर्चा किया, आजकल जो है सभी पत्थर का इलाज जो है ओपन मेथड से माने चीर करके ऑपरेशन करके पथरी का इलाज आज के दिनों में मेरे समझ से ऐतिहासिक हो गया है, माने इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब जो कोई भी यूरोलॉजिस्ट जो है स्टोन का इलाज चीर करके नहीं करता। अच्छा। ये 20 साल पुराना जो है इंडिया के लिए, और आप ग्लोबल लेवल में आप देखेंगे तो लगभग 40 साल पुराना जो है हो गया। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ओपन सर्जरी स्टोन के लिए होता ही नहीं है, उसका भी सर्टेन इंडिकेशन है जिसमें ओपन सर्जरी ही जरूरी होता है अभी भी, लेकिन यूजुअल जो है प्रैक्टिस से बाहर हो गया, फैशन से बाहर हो गया। तो ऐसा समझे इसको। तो ये फैशन में नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीज़न बहुत क्लियर है। नया इक्विपमेंट का आना, उसमें सक्सेस रेट का जो है बढ़ना, यूरोलॉजिस्ट के नंबर का बढ़ना, उसके स्किल में चेंजेज आना, रिसर्च और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें जो है काफ़ी सुधार जो है आना, ट्रीटमेंट और मरीज़ का जो आउटकम है, आउटकम रिलेटेड स्टडी, उस पर जो है फोकस करना। तो इससे जो है क्या हुआ है कि ग्लोबल जो है लेजर ट्रीटमेंट लगभग ऑलमोस्ट 90 to 100% सक्सेसफुल है। तो अब जब सोचिए 90 to 100% सक्सेसफुल है
तो फिर दूसरे मेथोडोलॉजी का कोई ज़रूरत ही ज़रूरत ही नहीं नहीं है। अब जो है लेजर ट्रीटमेंट होता कैसे, आपने जो है पूछा कि कैसे होता संभव है है, ये? कैसे संभव है, तो उसमें जो है कई मेथड्स है। जैसे किडनी में स्टोन, तो किडनी में स्टोन का हम लोग 2-3 मेथड है। एक जो है यूरेट्रोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोप होता है, यूरेट्रोरेनोस्कोप एक इक्विपमेंट है, मशीन है, जो हम लोग यूरेथ्रा होकर के, पेशाब के नली होकर के पास करके किडनी तक पहुंचते हैं और वहां जा कर के उस स्टोन को जो है हम लोग लेजर से ब्रेक कर देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। एक मेथोडोलॉजी है। दूसरा जो टेक्निक उसको बोलते हैं URSL, यूरेट्रोरेनोस्कोपी लिथोट्रिप्सी। दूसरा जो मेथड है, एक और मेथड है जिसको RIRS बोलते हैं। तो RIRS जो है ये न्यू मेथोडोलॉजी है। इसको बोलते हैं इंट्रारेनल सर्जरी, रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, RIRS। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल लंबा सा यूरेट्रोस्कोप यूज करते हैं। वो हम लोग जो है फ्लेक्सिबल होता है, कन मूव करके कहीं भी जा सकता है। जैसे किडनी में 3 कैलिक्स होता है और जो लोअर कैलिक्स है उसमें पहुंचने के लिए स्कोप को बेंड करना पड़ता है। तो रिजिड जो टेलीस्कोप हम लोग यूज करेंगे, मशीन यूज करेंगे, वो बेंड तो नहीं होगा। तो लोअर कैलिक्स में जो स्टोन है उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग जो है फ्लेक्सिबल यूरेट्रोरेनोस्कोप यूज करते हैं और उसके द्वारा बेंड करके वहाँ लोअर कैलिक्स में जो है हम लोग पहुँचते हैं और तब लोअर कैलिक्स के स्टोन को फिर लेजर फाइबर उसमें पास करके उसको जो है ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके उसको फिर निकाल देते हैं। ब्रेक करने का जो मैकेनिज्म है उसमें भी काफ़ी चेंजेज आया है। अब जो है हम लोग ब्रेक करते हैं स्टोन को लेजर से, तो उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं, फ्रैगमेंट फॉर्म में जो है नहीं करते हैं। तो पाउडर फॉर्म में करते हैं तो फिर उसको निकलने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो और आखिर उस स्टोन को निकालना तो पड़ता है, वो निकलता कैसे होगा? नहीं, पाउडर फॉर्म में आ जाने से तो वो यूरिन के द्वारा निकल जाएगा ना। और यदि पाउडर के फॉर्म में यदि नहीं है तो छोटा छोटा फ्रैगमेंट है, तो उसके लिए निकालने के लिए ग्रास्पर भी बने होते हैं। ग्रास्पर है, बास्केट है, उसे पकड़ के भी निकालते हैं हम लोग स्टोन। वो भी मेथोडोलॉजी है, वो भी मेथड्स है कि उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके और टुकड़ा को जो है पकड़ करके ग्रास्पर से या बास्केट से उसको जो है हम लोग निकाल देते हैं। ये भी मेथड्स है। दूसरा जो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि पार्शियली इन्वेसिव है, मीन्स इन्वेसिव है, उसमें किडनी में छेद करना पड़ता है। एक छेद हम लोग करते हैं। जिस पेशेंट को जो है हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया द्वारा बेहोश कर देते हैं, उसको प्रोन पोजीशन में डाल देते हैं या सुपाइन पोजीशन में भी होता है, प्रोन या सुपाइन पोजीशन में डाल के, और किडनी में जहाँ पत्थर होता है वहाँ पर डायरेक्ट पंक्चर करते हैं। डायरेक्ट वहाँ पंक्चर करके और वहाँ पर जो है हम लोग मशीन को पास करके उसमें पंक्चर करने के बाद हम लोग गाइड वायर डालते हैं, एम्प्लाज डालते हैं, नेफ्रोस्कोप आता है उसको डालते हैं। उस एम्प्लाज में नेफ्रोस्कोप फोफी जैसे रहता है, उसको एम्प्लाज पास किया वो स्टोन पर, वो सारा चीज़ जो है अंडर वीडियो और अंडर एक्सरे कंट्रोल होता है। इसलिए वो इधर उधर नहीं जा सकता। हम लोग टारगेट कैलिक्स, किडनी के टारगेट कैलिक्स में पहुंचते हैं, टारगेट स्टोन पर पहुंचते हैं, स्टोन पर पहुंच करके वहाँ एम्प्लाज डालते हैं, फोफी जैसा चीज़ डालते हैं, उसमें नेफ्रोस्कोप पास करते हैं, फिर लेजर पास करते हैं, स्टोन को जो है ब्रेक करके हम लोग पूरा का पूरा स्टोन निकाल देते हैं। तो ये मेथड्स जो है बहुत ही सक्सेसफुल है। इसलिए सक्सेसफुल है कि इसमें सारा स्टोन को हम लोग पकड़ करके या वॉश करके टोटल का टोटल स्टोन इमीडिएटली उसी समय हम लोग निकाल देते हैं इन टोटो। उसमें ये वेट नहीं करना पड़ता कि स्टोन पास करेगा, पूरा का पूरा स्टोन निकाल देते हैं। और किसी भी साइज जो है इरेस्पेक्टिव है, किसी भी साइज जो है कि स्टोन को हम इस मेथड से डील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। तो ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीड्योर है जो कि ओपन सर्जरी को, इस प्रोसीड्योर के आने से ओपन सर्जरी लगभग रिप्लेस हो गया।
ठीक है। तो ये जो है ये सब मेथड है, और कई मेथड है जिसके द्वारा हम लोग जो है डिफरेंट जगह पर है, यदि यूरेथ्रा में है तो पेशाब के नली से जो है उसको पास करके, ब्लाडर में स्टोन है तो उसको तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ करके निकाल देते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो किडनी से जुड़ी तो बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर आपने दे दी है। लास्टली एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि आखिर स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कुछ टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग जो है स्वास्थ्य के समाज में, जो स्वस्थ समाज का निर्माण हो, स्वस्थ हमारा पब्लिक हो, इसी के लिए जो है हम लोग काम करते हैं। तो स्वस्थ रखने के लिए देखिए दिनचर्या जो है, लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मनुष्य को क्वांटिटी, जो वाटर इनटेक है, जो डाइट है, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। डाइट जो है क्या लेना चाहिए, वो रिकमेंडेड डाइट है, इससे कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट लेना चाहिए, वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी दवा जो है डॉक्टर के बिना रिकमेंडेशन का कोई भी दवा का यूज़ नहीं करें, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। बहुत सारे ड्रग्स जो है वो डायरेक्ट जो है इफेक्ट डालते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को जो है, यदि आप नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग लेंगे और डॉक्टर्स की सलाह से नहीं लेंगे, या सही डॉक्टर के सलाह से नहीं लेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिनों में। सिर्फ डॉक्टर्स जो है आजकल जो है बहुत लोग सजेशन देने वाले रहते हैं जो उसके बारे में उसके विशेषज्ञ नहीं होते, तो आप विशेषज्ञ के पास जा करके उससे सलाह लेंगे कि भाई हमको कौन सा ड्रग लेना है। तो ड्रग जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पेन किलर है, NSAIDs का ग्रुप का ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, इसका एब्यूज बहुत कॉमन है, खासकर पेन किलर का। पेन किलर लोग समझते हैं कि नहीं, दर्द मेरा आराम हो जाएगा, और दर्द का डिफरेंट कारण होता है, कारण को बिना एलिमिनेट। कई बार ऐसा होता है कि दवा खाने के बाद जो दर्द से आराम तो मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में वही चीज प्रॉब्लम करती है, उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है वो दिखने शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाती है, और किडनी भी उस डैमेज होता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्रग्स को जो है हम लोग ध्यान दें कि क्या ड्रग्स हमको लेना है। फिर जो है लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब जो है शरीर का जो है पार्ट होना चाहिए, दिनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए आदमी को। रेगुलर जो है स्वास्थ्य चेकअप, किडनी का चेकअप कम से कम 3 से 6 महीने में एक बार जो है अपने चिकित्सक से जो है मिले, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक जो है डॉक्टर से मिलने से जो है डरते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें चिकित्सक और पब्लिक दोनों के बीच जो है सामंजस्य होना जरूरी है, एक दूसरे को समझ सके। सोसाइटी में जो है डॉक्टर्स पब्लिक को, पब्लिक जो है डॉक्टर्स को उसके करीब आने की ज़रूरत है। हाँ, तो करीब आने की डॉक्टर्स का भी उत्तरदायित्व है कि वो समाज में जो पीड़ित लोग हैं उसके करीब आवे, और जो पब्लिक है उनको भी, जो पीड़ित है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो दिनचर्या को, डॉक्टर के सलाह को, उसको जो है पूर्णतः फॉलो करते हुए अपने शरीर को जो है ठीक ठाक रखें। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो आपने डॉक्टर से आखिर जान लिया है कि क्या कुछ किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और उसका इलाज कैसे संभव है और किस तरह से उसे स्वस्थ रखा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की समस्या है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपके उस समस्या के निदान के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो सकें। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।